हरिओम। खूब सारे आशीर्वाद भगवान जी के बहुत ही प्यारे क्वेश्चन आंसर्स हैं जो पूरी ताजगी भरा बना देते हैं। जब अपने मुख से उन्होंने सब प्रेमियों को जवाब दिया हुआ है। प्रेमी बोलते हैं भगवान अनकॉन्शियस में रेपिटिशन चलता है कि घर वाले पूछें। अनकॉन्शियस में रेपिटिशन चलता है कि घर वाले पूछें। भगवान कहते हैं तुम भली ऐसा बोलो पर हम घर वालों से पूछेंगे कि तुम कैसे चलते हैं। देखा भगवान जी ने कैसा जवाब दिया कि हम घर वालों से पूछेंगे कि तुम कैसे चलते हो। ऐसे ही घर वाले नहीं छोड़ते हैं पूछना। मेरा तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है तो तब छोड़ते हैं। जब उनको कोई रंज हो, जब उनको कोई अच्छाई है तो वो नहीं छोड़ेंगे। हम संस्कार आदमी का देखेंगे जरूर। एक कौवे को बोलेंगे बैठो, एक को छोड़ो तो क्यों। एक को बोलेंगे बैठो, एक को बोलेंगे छोड़ो। अभी बताओ बेटी को किसको प्यार करेंगे। बेटी नाम किसको बोलते हैं। मैं तो बोलते हैं ना तुम देखो कौन सी बेटी है। खासकर एक में भटकना ये है लटकना। आज तुमको ये भूल जाना है कि मैं जब भी हूँ ही नहीं तो मेरी बेटी कहाँ से आई। मैं ही नहीं हूँ। मेरे को गुरु बोलता है काटो अपने को, मारो गोली, मैं ही नहीं हूँ तो बेटी मेरी कहाँ से आई। ये सब जो दुनिया की रीति है ना तो बेवकूफ़ी है। तुम्हारे से कोई भी बोले कि मैं इसको बोलते हैं कि ये मेरा बेटा है या बेटी है, वो कौन सी चीज़ है जो माँ बेटा बेटी बोले। प्रेमी भगवान हम सबको अंदर से फ्री नहीं छोड़ते हैं, कहीं ना कहीं से बांधते हैं। भगवान तू जानती है ना कि मैं बांधती हूँ तो तुमको भी परेशानी उनको भी परेशानी। अभी तुम जागो, जाओ दूसरे शहर में, तुमको उसकी याद आएगी। हमको किसने बोला कि हम योग करें या ना करें तो हमने बोला भली करो, पर जो तुमको योग सिखाएगा वो आदमी तुमको भूलेगा। इधर तो निर्गुण निराकार का ज्ञान है, नाम रूप है ही नहीं। पर तुम खाली ये बोलो कि जिससे तुम सीखेंगे वो आदमी तुमको भूलेगा कब। कोई भी मनुष्य तुमको बिसरेगा। अभी समझो कोई बोलता है सत्संग में फलाने योगी ने दृष्टांत बताया तो उसके मुख से किसने बात किया। वो नाम रूप तुमको भूलता नहीं है, तुम नाम रूप देखने में आता है, इसने हमको दिया। प्रेमी भगवान बच्चों पर गुस्सा आता है, सबकी कहानी है। भगवान तुम बच्चों को संबंधी के बच्चों जैसा समझो, फिर गुस्सा क्यों। एक बात है, उसको मगज नहीं होता है क्या। क्योंकि पूरा दूध भी नहीं पिलाते हैं, पूरा उनका खाना भी नहीं देते हैं। कोई भी माँ नहीं है जो पूरा उनका ध्यान करे, देखे कि वो खाता है या नहीं, घूमता क्या है, उठता क्या है, पहनता क्या है। संभालना मुश्किल है, बोलना सरल है कि बच्चा ऐसा नहीं करता है। बच्चा बात उठाता ही नहीं, ऊपर चढ़ता ही नहीं है, तुम्हारे ही मोह में मरता है। तुम मोह नहीं करो, तुम छोड़ दो ना, दूसरे के साथ वो खुद ही प्यार सिखाएंगे उसको। कैसे कैसे भगवान जी ने छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर कैसे आसानी से दे दिया। प्रेमी भगवान बी नथिंग डू नथिंग नहीं हो पाते हैं तो भगवान जी ने कहा तू नहीं करती, तुम छोड़ के देखो जो कौन फिर करता है। तुम्हारे करने से भी ज़्यादा अच्छा होगा, ये अहंकार है। हमको भी मेरे जैसा कोई नहीं करेगा, इसलिए अहंकार छोड़ो और बोलो सबके वही हैं, उनकी सेवा है, ये मेरी सेवा पूरी हुई। प्रेमी भगवान किसी में अटके नहीं, इसीलिए हमको इधर ये लेसन मिलता है। पर दुनिया में तो हर कोई किसी न किसी में अटका ही पड़ा है। भगवान एक बोलेगी कि मेरे को बेटा चाहिए तो समझो दूसरी है वो निर्बंधन होना चाहती है, तो वो उसको बोलेगी कि बेटा संभाला, बोझ क्यों देती हो दूसरों को। देखो कैसे करा ना ये सब। प्रेमी भगवान अपने से वैराग को खोलिए। भगवान अपने को वैराग नहीं पर अपने से तृप्त, जो तुम दूसरे को प्यार कर सको।
प्रेमी भगवान गुरु की वाणी आवाज़ आसमानी, भगवान शंका नहीं रख गुरु की वाणी में, जैसे बारिश आती है वैसे गुरु की आवाज़ आसमानी है। प्रेमी भगवान ज्ञान में सच्ची समझ मिली है, भगवान ये बोलते हैं ज्ञान से सुजागी मिली है, पर ध्यान से क्या मिला, जब समाधि करेंगे तो क्या मिलेगा। अभी विवेकानंद बोलता है कि मैं समाधि में बैठा उठा तो वो भूला ही नहीं, तो वो कौन सी समाधि हुई, माना ये शरीर तो याद है ना। यही लोग सवाल करते हैं, अभी समाधि पर समाधि लाख करता तू रहे, किसी भी चीज़ में मेरी वासना है तो मेरा बंधन है। अभी मैं 100 समाधि लगाऊं, एक टांग पर खड़े रहूं तो भी कुछ नहीं, ये है। ये लोग ये नहीं समझते हैं, इधर टाइम पास करेंगे, हंसी चर्चा करेंगे, पिएंगे, समाधि करेंगे, ध्यान करेंगे, बोलेंगे कुछ आनंद आया, अपना अंदर खुला, अंदर इधर आके खुला है और किधर खुलेगा। ये लोगों को सबको अनुभव होता है, तभी मैं सबको बोलती हूँ कि भगवान जी ने कहीं भी हमारी आंखें बंद नहीं कराई, समाधान करवाया, समाधि नहीं करवाई, समस्या का समाधान। हम आंखें तो बंद कर लेंगे, वो तो हमारी भी होती है। हमारा 3:30 सुबह में टाइम है, 3:30 से 5:30 तक तो हमारा अपना टाइम होता है पूरा ब्रह्म मुहूर्त का। आपको भी करना है, करिए, इसमें बहुत फ़ायदा होता है, साइलेंस होती है, भगवान जी से पूरा कनेक्शन होता है, उनसे मिलके ही मैं नीचे आती हूँ, फिर उनके बाद उनका सारा काम होता है। तो उन्होंने समस्याओं का समाधान करा तो सहज समाधि हो गया ना। प्रेमी भगवान दादा ने कहा, देख के सतगुरु का मुखड़ा, उड़ जाता है सब दुखड़ा, मिल जाता है सच्चा सुखड़ा। भगवान आपने इतना रंग दिया है दादा भगवान का, वो जो लोग हमको दादा भगवान से इतना प्यार हो गया है। प्रेमी भगवान आपका नॉलेज याद करते हैं, खुशी होती है कि हमारे दादा भगवान ने क्यों नहीं किया है ये। भगवान आज मैं दादा भगवान बोलें तो क्या बोलें, दादा भगवान माना क्या, जैसे बच्चे भी किसी को बोलते हैं दादा, हम भी बोले दादा, तो मेरे को क्यों बताना दादा नाना क्या। ये नॉलेज जो है ना वो निराकार से आता है, आकाश से, जो आकाशवाणी होती है वो प्रकट होती है। निराकार की वाणी आवाज़ आसमानी, ये सारी जो भगवान जी की वाणी कहाँ से है, आकाशवाणी बोलते हैं ना सारा। पैगंबर की वाणी पैगाम लेके आता है पैगंबर, तभी उनके मुख से निकलती है और हमको लगती भी है। प्रेमी भगवान पूरा निराहारी नहीं हो पाते हैं। भगवान देखो तुम टेस्ट से खाली है, इसलिए तो तू निराहारी नहीं हो सकती है, तू टेस्ट से खाती है। टेस्ट के सिवाय खाए तो जो भी घर में बने तो उसमें कुछ भी नहीं है, वो है निराहारी। वो तो ज़रूर खाएंगे ना जो भी बनेगा। तो हम जो टेस्टलेस रखते हैं, दादा भगवान टेस्टलेस नहीं रखते थे, तभी उनकी तपस्याएं हुई ना ये वाली। प्रेमी भगवान यही आशीर्वाद दीजिए, करता पना ना निकले। भगवान हुआ पड़ा है ना, बोलो हुआ पड़ा है, मैं नहीं करता हूँ, जब मैं आए तो उसको निकाल दो। अभी ये भजन बोलो, सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए। कितने प्यारी प्यारी वाणी है, कितने प्यारे क्वेश्चन है। होप हम सबकी ज़िंदगी का हल हो जाता है जब भगवान जी के ये क्वेश्चन का आंसर उनके मुख से निकला हुआ हमको मिलता है। तो एक भगवान जी का क्वेश्चन प्रेमी का है, भगवान जी वृक्ष की जड़ मजबूत होती है तो उसके ऊपर फल फूल लगते हैं अच्छी तरह से, भगवान मनुष्य की जड़ें कौन सी हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। भगवान वो तो पाताल तक आत्मा समझे, देह को अलग करें ताकि कभी कोई हमको हिला ना सके, संसार की कोई बातें हमें हिला ना सके, इतनी जड़ें मजबूत होवे जो कोई हिलाए तो हम हिल ना सके। ये है जड़ फाउंडेशन। ये भी मालूम होना चाहिए कि जितना वृक्ष ऊपर है उतना नीचे भी जाएगा, समझे। ये तुम काटना चाहो तो महीना लग जाएगा पर वो नहीं कटेगा, पत्ते भले हिले पर फाउंडेशन तो मजबूत होनी चाहिए। माना हम हर परिस्थिति में इतना मजबूत भगवान जी को साथ में रख के चलें कि हमें हर परिस्थिति, जो आजकल स्पेशली बच्चों सुन लो, हमें बहुत फ़ोन आते हैं, बहुत फ़ोन आते हैं। अभी दुख और लोगों को बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिन्होंने पहले गुरु नहीं किया था, जो अभी अभी आ रहे हैं, उनको हमें समझाना भी बहुत मुश्किल लगता है। हमें लगता है हम कोई बाबा थोड़ी हैं जो ऐसे
तंत्र मंत्र करेंगे और ठीक कर देंगे, वो रोते ही रहते हैं। ज्ञान कहाँ से समझेंगे अभी? अपने को भाग्यशाली समझें कि हम पहले टाइम पे आ गए और सब समझ लिए और मजबूती से खड़े हैं हम। वो वाला भजन है ना, गुरु तेरा लख लख शुक्राना, जीवन ऐसा बना दिया तूने, जीवन ऐसा बना दिया। अब आए तूफान तो तूफानों से लड़ना सिखा दिया तूने, तूफानों से लड़ना सिखा दिया। क्या नहीं दिया भगवान ने, क्योंकि अभी लोगों को घरों में भी मुसीबतें आ रही हैं, अपने ही लोग तंग हो रहे हैं, बहुत सफरिंग्स हो रही हैं, और ज्ञान हमें बचाता है। हरिओम हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद।